नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका रोजगार किरदार में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, शानदार और ज़बरदस्त होंगे, बेहतरीन ढंग से अपनी क्लास ले रहे होंगे और जो पुराना पढ़ाया गया है उनको एक अच्छी ढंग से जो नोट्स हैं उनको रिवीजन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे थे? जो प्रमुख धार्मिक सुधारक जो आंदोलन कार्यकर्ता हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। जो आज पढ़ रहे हैं हम श्री राजा राम मोहन राय जी के बारे में। तो राजा राम मोहन राय जी के कार्य पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन्होंने कौन कौन से कार्य किए थे, इनके प्रमुख आंदोलन और जो बुक्स लिखी थी वो मेन बुक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जो राजा राम मोहन राय जी थे, ठीक है, जो राजा राम मोहन राय जी थे वो क्या करते थे? वो 12 भाषाओं के जानकार थे, ठीक है। वो 12 भाषाओं के जानकार थे। मीन तो यह है, जो राजा राम मोहन राय जी थे वो 12 भाषाओं के जानकार थे, ठीक है। 12 भाषाओं के जानकार थे, समझ लो, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किया था 1809 से 1814 के बीच, ठीक है। 1809 से 1814 के बीच जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसमें कार्य किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य किया था। कब से कब तक? 1809 से 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य किया था। किसने किया था? राजा राम मोहन राय जी ने किया था, ठीक है। राजा राम मोहन राय जी ने किया था। और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक, ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? फारसी भाषा में लिखी गई थी, जो फारसी भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। जो फारसी भाषा में लिखी गई थी, कौन सी है पुस्तक? तुहफात उल मुहाहिंदीन, ठीक है, मुहाहिंदीन। तो इनकी पुस्तक है, जो पुस्तक है तुहफात उल मुहाहिंदीन, ठीक है, मुहाहिंदीन। तो इनकी पुस्तक है। तो यह क्या करते थे? यह एक ईश्वरवाद में, ठीक है, एक ईश्वरवाद में क्या करते थे? तो उनका क्या था? एक ईश्वरवाद में ही था, ठीक है। उनका ये था कि एक ईश्वरवाद को ही मानते थे, ठीक है। एक ही ईश्वर को मानते थे, एक ईश्वर को मानते थे। इनका मानने का मतलब है, इनका कहने का मतलब है कि एक ईश्वरवाद को ही मानते थे। जो राजा राम मोहन राय जी थे वो एक ईश्वर की ही पूजा करते थे, ठीक है। एक ईश्वरवाद में इनका मत था। तो एक ईश्वरवाद में इनका मत था। और इनके समर्थन में कार्य किया था इन्होंने, और इनके विरोध में जो आवाजें उठाई थी इन्होंने, कौन कौन से कार्य किए थे उन पे हम जानेंगे। जो राजा राम मोहन राय जी थे एक ईश्वरवाद के ही क्या थे? प्रचारक थे, ठीक है। एक ईश्वरवाद में इनका क्या था? एक ईश्वरवाद में ही था इनका, ठीक है। जो एक ईश्वरवाद को ही मानते थे। कौन? राजा राम मोहन राय जी, ठीक है। एक ईश्वरवाद जो समर्थन किया, राजा राम मोहन राय जी ने जो समर्थन किया, एक ईश्वरवाद पे समर्थन किया, एक ही ईश्वर को मानते थे, ठीक है। बहुईश्वरवाद को नहीं मानते थे, एक ईश्वर को मानते थे। और दूसरा हो गया स्त्री सशक्तिकरण, ठीक है। जो स्त्री सशक्तिकरण का मतलब ये है, तो जो स्त्री होती है उनको मजबूत करने के लिए इन्होंने बल दिया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? आंदोलन किया था स्त्री सशक्तिकरण के ऊपर, ठीक है। जो समर्थन किया था स्त्री सशक्तिकरण के ऊपर। अब तीसरा आता है विधवा विवाह, ठीक है। जो विधवा विवाह होता है, जैसे क्या होते थे विधवा, क्या होते थे? सती प्रथा होती थी, ठीक है। क्या हो जाता था उस टाइम? सती प्रथा, उसके पुरुष के मरने के बाद उसकी जो पत्नी होती थी उसको आग में कूदकर आत्महत्या लगाओ, ठीक है, आत्महत्या कर लेनी पड़ती थी। इन्होंने क्या किया था? जो विधवा की क्या की थी? शादी, ठीक है। विधवा पुनर्गठन अधिनियम लागू किया था, ठीक है। विधवा पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ, तो इन्होंने फिर इसके बाद ये हुआ कि जो विधवाओं की शादी होनी, विधवाओं की भी शादी हो सकती थी, ठीक है। तो समाज में ऐसा देखा जाता था, विधवाओं को एक अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता था, ठीक है। एक अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता, जो विधवा महिलाएं होती थी उनको एक अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता था, ठीक है। और इसमें जो अंतर जातीय
अंतरजातीय विवाह, जो अंतरजातीय मतलब जो अन्य जाति से, कोई भी जाति से मतलब किसी भी जाति से, धर्म से वह विवाह कर सकते थे लोग, ठीक है। कहीं क्या होता था, जाति प्रथा बहुत चलती थी, अभी भी बहुत सी जगह जाति प्रथा चलती, ठीक है। जो छुआछूत होगी और जाति प्रथा होगी ये अभी भी बहुत से जगह चली है, तो ऐसी प्रथाएं नहीं चलनी चाहिए, ठीक है। रंग भेद के आधार पर हो गया, छुआछूत के आधार पर हो गया, ऐसी प्रथाएं अभी भी बहुत सी जगह पहाड़ों में, शहरों में बहुत सी जगह देखने को मिलती हैं, ठीक है। और अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार, जो अंग्रेजी शिक्षा का ना, अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार किया था, ठीक है। जो अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार करने में इन्होंने सहायता की थी। अब विरोध, पहले तो ये समर्थन किया, अब विरोध कौन कौन से किए, जिनके कारण राजा राम मोहन राय जी ने विरोध किया। जो सती प्रथा के ऊपर, सती प्रथा के मैंने बता दी, जो महिलाएं होती थी वो चिता पर कूदकर मर जाती थी, आत्महत्या कर लेती थी, ठीक है। उसमें विरोध किया था, उसमें विरोध किया था किसने, राजा राम मोहन राय जी ने, ठीक है। राजा राम मोहन राय जी ने उसमें क्या किया था, विरोध किया था। और बाल विवाह, बाल विवाह होता था, उसमें भी विरोध किया। जैसे छोटे बच्चों की शादी होता है, नया छोटे बच्चों की शादी हो जाती है, नाबालिग बच्चे, लड़की लड़कियों की शादी करा देते थे, ठीक है। तो नाबालिग बच्चों की शादी करा देते थे, तो उसमें विरोध किया था, विरोध किया था, नाबालिगों की शादी नहीं होनी चाहिए। और बहुविवाहवाद, बहुविवाहवाद मतलब एक से अधिक शादी, बोलने का मतलब है इसमें एक से अधिक शादी जो लोग करते थे, ठीक है। लोग किसके चक्कर में करते थे, कोई क्या करते थे, इनके बहुविवाह, बहुविवाह करने का अनेक कारण था, ठीक है। बहुविवाह करने का अनेक कारण था, ठीक है। कोई क्या होता था, शादी में क्या क्या होता था, दाइजा, दाइजा मिलता था, ठीक है। दाइजा, दाइजा मिलता था, तो इसलिए क्या करते थे उसको, क्या क्या होता था, बहुविवाह, एक से अधिक शादी करते थे। और पर्दा प्रथा, इसमें पर्दा प्रथा का भी क्या हुआ था, पर्दा प्रथा, जैसे महिला होती थी, ठीक है। महिला क्या होती थी, एक कपड़े के अंदर ही ढकी रहती थी, वो बाहर नहीं आ सकती थी। यह पर्दा प्रथा को हटाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और जाति प्रथा, जाति प्रथा जैसे जाति, ठीक है, जाति प्रथा मैंने बता दिया। और छुआछूत भी मैंने बता दिया, ठीक है। तुम्हें छुआछूत, इनको हटाने के लिए इन्होंने बहुत से आंदोलन किए थे, बहुत से आंदोलन किए थे। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है इन्होंने क्या किया था, इसके बाद क्या था, आत्मीय सभा की स्थापना। आत्मीय सभा की स्थापना कब किया बोलेंगे, आत्मीय सभा की स्थापना किया था 1815 में, यह आते हैं, ठीक है। आत्मीय सभा की स्थापना कब किया था, 1815 में। जो दार्शनिक व विचारकों की सभा थी, ठीक है। जो आत्मीय सभा थी ना, वो क्या थी, दार्शनिक और विचारों, दार्शनिक और विचारों की सभा थी। आत्मीय सभा कैसी थी, आत्मीय सभा दार्शनिक और सोच समझकर कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, विचारकों की सभा थी, क्या, आत्मीय सभा। इसकी स्थापना बोलेंगे 1815 में हुई थी, 1815 में हुई थी। अब इसके बाद होते हैं, इसके 2 साल बाद, इसके 2 साल बाद 1817 में, 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है। कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ होगी, कलकत्ता में ही होगी, ठीक है। कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय जी ने। कब की थी, 1817 में, ठीक है। 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है। जो कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, इसके साथ जो सहयोगी थे, 2 व्यक्ति थे जो कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना के टाइम जो राजा राम मोहन राय जी के साथ जो सहयोगी थे, कौन कौन से थे, इनके साथ जो सहयोगी थे, एक तो डेविड हेयर, ठीक है, डेविड हेयर जो अंग्रेज हुआ करते थे, डेविड हेयर, ठीक है, डेविड हेयर। और दूसरा राधाकांत देव, राधाकांत देव थे। तो एक व्यक्ति थे डेविड हेयर, दूसरा थे राधाकांत देव, ठीक है, राधाकांत देव थे, राधाकांत देव। फिर इसके बाद क्या होता है, 1817 के बाद 1820 में, 1820 में ये होता है, 1820 में प्रिंसेस ऑफ जीसस, ठीक है, प्रिंसेस ऑफ जीसस लिखी, कि एक किसके ऊपर लिखी थी, जो प्रिंसेस ऑफ जीसस लिखी थी, किसके ऊपर लिखी थी, यह जो त्रियात्मक ईश्वरवाद, ठीक है, त्रियात्मक ईश्वरवाद में मानते थे, जो त्रियात्मक ईश्वरवाद मानते थे ना, एक तो ये क्या करते थे, एक तो ये एक ईश्वरवाद में बल देते थे, ठीक है, एक ईश्वरवाद को मानते थे,
और जो त्रिवेश्वरवाद को हटाने के लिए, जो त्रिवेश्वरवाद का मतलब जो होता है पिता हो गया, पुत्र हो गया और पवित्र आत्मा जो मानते थे ना वो त्रिवेत्रवाद, ठीक है, त्रिवेत्रवाद को मानने में यह पुस्तक लिखी थी। इसके बाद जो कलकत्ता यूनिटेरियन, ठीक है, कलकत्ता यूनिटेरियन की स्थापना हुई थी 1921 में। कलकत्ता यूनिटेरियन की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता यूनिटेरियन की स्थापना 1921 में हुई थी, ठीक है, जो हुई थी कलकत्ता यूनिटेरियन। कलकत्ता यूनिटेरियन की स्थापना बोल के 1921 में, ठीक है, 1921 में हो गया कलकत्ता यूनिटेरियन की स्थापना 1921 में। तो इसमें क्या हुआ था? इसके बाद होता है, ठीक है, इसके बाद सॉरी ये 1921 नहीं, यहाँ पर 1800 होगा, ठीक है, 1821 होगा, ठीक हो गया, 1821 होगा, 1821, ठीक हो गया। जो कलकत्ता यूनिटेरियन की स्थापना 1821 में हुई थी। और इसके बाद जो संवाद कुमुदी आती है, संवाद कुमुदी बंगाली भाषा में जो साप्ताहिक संवाद कुमुदी आती है। संवाद कुमुदी जो बंगाली भाषा में आती है, एक साप्ताहिक पत्रिका होती है, ठीक है, साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत होती है। कब होती है? यह होती है 1821 में, 1821 में। इसके बाद 1822 में मिराज उल अखबार की शुरुआत होती है। यह भी एक साप्ताहिक पत्र था, ठीक है, जो साप्ताहिक पत्र हुआ करता था। ये साप्ताहिक पत्रिका जो थी, साप्ताहिक पत्रिका थी, किस भाषा में थी? यह फारसी भाषा में हुआ करती थी, फारसी भाषा में लिखी थी, ठीक है। जो साप्ताहिक पत्रिका थी किस भाषा में थी? यह फारसी भाषा में लिखी थी, फारसी भाषा में लिखी थी। इसके बाद जो आता है जो 1823 में लाइसेंस एक्ट के तहत, जो लाइसेंस एक्ट के तहत इसको जो क्या थी, कौन सी भाषा अपनाई थी? जो मिराज उल अखबार की शुरुआत हुई थी ना, मिराज उल अखबार की शुरुआत हुई थी, जो लाइसेंस एक्ट के तहत इसको जब्त कर दिया गया था, ठीक है, इसको जब्त कर दिया गया था, ठीक हो गया, इसको जब्त कर दिया गया था। किसको? जो अखबार की शुरुआत हुई थी, मिराज उल अखबार की शुरुआत हुई थी, इसको जब्त कर दिया गया 1923 में। जो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ये किया था बंगाली भाषा में जो उपनिषदों की संख्या कितनी है? जो उपनिषदों की संख्या है 18, ठीक है, 18 उपनिषद थे, उनको बंगाली भाषा में अनुवाद किया था, और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, ठीक है, 1825 में क्या की बोलेंगे? वेदांत कॉलेज की स्थापना की। फिर हो गया तुम्हारी ब्रह्म समाज की स्थापना। अब आते हैं ब्रह्म समाज पे। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 20 अगस्त 1828। 20 अगस्त 1828 में कहाँ की थी? कोलकाता में की थी, ठीक है, कोलकाता में की थी। जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी ना, कहाँ की थी? कोलकाता में की थी। क्यों की थी? इसका उद्देश्य क्या था? जो ब्रह्म समाज की स्थापना करने का उद्देश्य क्या था? ब्रह्म समाज की स्थापना करने का उद्देश्य ये था कि धार्मिक कुरीतियों को रोकना। जो धार्मिक कुरीतियां हो रही थी, ठीक है, जो धार्मिक कुरीतियां हो रही थी देश में, उसको रोकने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय जी ने। कब की थी? 20 अगस्त 1828 में। 20 अगस्त 1828 में शुरुआत की थी। 20 अगस्त 1828 में शुरुआत की थी। इसको राजा की उपाधि जो इनको थी, इनको राजा की उपाधि इन्होंने दी थी। जो इनको राजा की उपाधि दी थी, जो अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय जी को दी थी। राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर सेकंड ने, ठीक है, अकबर द्वितीय ने दी थी। ये याद करना, ठीक है, जो इंपोर्टेंट है याद करना है। राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने थी, ठीक है, अकबर द्वितीय। फिर होता है तुम्हारा सती प्रथा का अंत। सती प्रथा का अंत कब होता है? सती प्रथा का अंत कब होता है? 1829 में।
1829 में, 1828 में ब्रह्म समाज की, 1829 में सती प्रथा का अंत है। इस इनके साथ देने वाले अंग्रेज कौन थे? ठीक है, जो अंग्रेज थे बेंटिंग के प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ। ठीक है, जो बेंटिंग अंग्रेज था उस टाइम, बेंटिंग अंग्रेज था, ठीक है उस टाइम, तो उनके प्रयासों से जो हुआ था सती प्रथा का अंत हुआ था। अब इनकी मृत्यु कब होती है? इनकी मृत्यु होती है 1833 में, 1833 में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, जो 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु हो जाने के बाद, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनकी मृत्यु हो जाने के बाद जो ब्रह्म समाज चलाया था ना, जो ब्रह्म समाज चलाया था 1828 में, वह काम किसने संभाला था? वह काम संभाला था देवेंद्र नाथ जी ने। जो देवेंद्र नाथ जी ने यह काम संभाला था। ठीक है, इसके बाद जो ब्रह्म समाज पे जो काम किया था, किसने किया था? देवेंद्र नाथ जी ने। ठीक है, देवेंद्र नाथ जी ने। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे जो बचा है वो अगले वाले टॉपिक में करेंगे। ठीक है, अगले वाले टॉपिक में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों, लाइक करें एंड कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।